गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये अध्याय कहना चाहिए कि कक्षा 10वीं से लिया गया है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो पार्ट बताई जा रही है ये कक्षा 10वीं से है, क्लास 10th। इसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई जाती है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ बातें कहने जा रहा हूं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपका हमारे लिए सहयोग है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश, निर्देशांक, इसको पता समझिए। निर्देशांक, ये निर्देशांक क्या है इसको समझिए। निर्देशांक समतल क्या है और इसको समझिए। समझना है हमको चतुर्थांश क्या है। ये तीन बातें हैं। अगर तीन बातों की जानकारी है तो ये इन बिंदुओं को दर्शाना बहुत आसान है। कौन कौन से बिंदु हैं? -2, -1, 2.5, -7। अब देखिए हम निर्देशांक पर आते हैं। निर्देशांक किसको बोलेंगे? ये बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, बिंदु के निर्देशांक है। ये x अक्ष का निर्देशांक है, ये y अक्ष का निर्देशांक है। मतलब ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है। ये y का मान है, ये x का मान है। वैसे ये भी x और y का मान है। अब दूसरे आते हैं, निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। निर्देशांक समतल, निर्देशांक समतल। अब यहाँ इस चित्र में देखिए, ऐसा चित्र बना लीजिए। ये एक निर्देशांक समतल है। ये पूरा भाग निर्देशांक समतल को दर्शा रहा है। इसमें एक आड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा है। ये आड़ी रेखा को बोलते हैं x अक्ष और वो खड़ी जो रेखा है उसको बोलते हैं y अक्ष। y अक्ष को लिखेंगे y डैश, इस तरह से। और ये जो रेखा है आड़ी रेखा, इसको x डैश ऐसा पढ़ते हैं इसको। या मूल बिंदु, इसको जहाँ पर कटान हो रही है इसको बोलते हैं कट रही है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये बिंदु कट रही है, ये बिंदु मूल बिंदु है। ये दिशा धनात्मक है, धनात्मक 1 2 3 4। ये दिशा ऋणात्मक है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ऊपर की ओर जाइए तो ये धनात्मक है, ये लिखा हुआ है धनात्मक। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ से इस दिशा में नीचे उतरिए तो ये कहलाता है ये ऋणात्मक है। ये मैं लिख देता हूँ, इसको नहीं लिख पाया हूँ, ये ऋणात्मक है। ये नीचे उतरेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये इस दिशा में। तो हमें ये बात स्पष्ट हो गया कि ये जो बातें हैं निर्देशांक समतल पर चित्र कैसे बनाएं, ग्राफ पेपर पर चित्र कैसे बनाएं, ये हम कोरा पेपर पर लिए। आप चाहें तो कोरा पेपर बना सकते हैं, आप चाहें ग्राफ पेपर बना सकते हैं। दोनों ही निर्देशांक समतल को व्यक्त करता है। आप इस तरह से चित्र कोरा पेपर में बना सकते हैं। अब बात आती चतुर्थांश की। चतुर्थांश माने ऐसा कोई भाग है, ऐसा कोई तल है जिसके 4 टुकड़े हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी गिनो, 4 टुकड़े हैं, इसके 4 खंड हैं। अब इसमें प्रथम भाग कौन है? प्रथम चतुर्थांश। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। लिख दिया मैंने। ये जो खंड है यहाँ से लेकर के ये खंड, ये पूरा, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। अब आपको द्वितीय चतुर्थांश में चलना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलिए, इस दिशा में। तो ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये पूरा भाग द्वितीय चतुर्थांश है। यहाँ पर दूसरा मैंने लिख दिया, सेकंड। अब नीचे उतर जाइए तो ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। ये तृतीय है। ये पूरा भाग ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा, थर्ड। अब यहाँ पर ये भाग बच गया तो ये चतुर्थांश है। ये नीचे ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ये बातें स्पष्ट है। इतने चित्र में आप समझ सकते हैं। इतना बता देना पर्याप्त है। अब हम ग्राफ पेपर पर लेते हैं। इस चित्र को मैं ग्राफ पेपर के माध्यम से बताने जा रहा हूं।
ये ग्राफ पेपर है, इस तरह से मैंने लिया है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु इधर का धनात्मक है, ये भी धनात्मक है ऊपर। इधर देखना है ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4, नीचे ये भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4, ये बढ़ते जाएगा, ये जहां तक बढ़ा लो, कोई निश्चित मान नहीं है। जहां तक आपके पुस्तक या कॉपी में जगह है वहां तक बढ़ा दीजिए। इसमें देखिए, इसमें छोटे छोटे लकीर खींचे गए हैं, ये 10 खंड है। ये यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो ये 10 खंड है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 10 खंड है, यहाँ तक 10 खंड है, किधर भी चलिए सब 10-10 खंडों में बटा हुआ है। ये एक शख्स के निर्धारण करता है एक्स और वाई अक्ष को। अब हमें बिंदु लेना है, कौन सा बिंदु का निर्धारण करना है। बिंदु कोई भी एक बिंदु है जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों निर्देशांक रहते हैं, ये दिए गए हैं। तो कौन से प्रथम चतुर्थांश है, कौन से चतुर्थांश में वो स्थित है, ये बताना है। अब चलिए देखते हैं इसको भी। पहले हम लेते हैं ऋण 2 ऋण 1, इस बिंदु को लेते हैं। ऋण 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये बिंदु है, ये पूरा भाग बिंदु है, ये किस चतुर्थांश में आएगा ये पहचान करके बताना है। हम फिर से उस ग्राफ चित्र पर आते हैं। ऋण 2 ऋण 1, ये बिंदु के निर्देशांक हैं। ये एक्स अक्ष के निर्देशांक को व्यक्त करता है और ये वाई अक्ष को। तो मैं लिखता हूं यहां पर एक्स और इसको लिखता हूं वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष में स्थित है और ये वाई अक्ष में है। तो एक्स में क्या चाहिए? ऋण 2, एक्स में ऋण 2 और वाई में ऋण 1। ये हम ढूंढेंगे कि वाई में ऋण 1 कहां पर है और एक्स में ऋण 2 कहां पर है। एक्स में ऋण 2, एक्स अक्ष में ऋण 2, तो एक्स अक्ष में आ जाइए तो ये आ जाता है, ये ऋण 2 यहां पर स्थित है, देख रहे हैं। और y में ऋण 1, y अक्ष का ऋण 1 कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा है ऋण 1। बिंदु कलम की सहायता से आप देख सकते हैं। अब इस रेखा में इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो इस रेखा को हम इस तरह से बढ़ेंगे, यहां पर आ गए, और इस रेखा से हम यहां तक आ गए। ये दोनों मिल रहे हैं, ये ऋण 2 ऋण 1। हम ऊपर नीचे कर रहे हैं इसको, ये इसी समझ आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ये दोनों बिंदु यहां पर आकर मिल जा रहे हैं, जहां पर मैंने कलम रख दिया है। ये ऋण 2 ऋण 1 इस निर्देशांक को व्यक्त करता है। ये बिंदु बना दिया मैंने छोटा सा, इसके ऊपर घेरा कर देता हूं मैं। इसको लिख देंगे ऋण 2 ऋण 1। ये इस बिंदु का निर्धारण हो गया। माने ये, अब देखिए ये किस चतुर्थांश में है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये दिमाग में रहना चाहिए, आवश्यक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये किस में आया? थर्ड चतुर्थांश, मतलब तृतीय चतुर्थांश। मैं स्पष्ट लिख देता हूं इसको, तृतीय चतुर्थांश। ये मैंने लिख दिया। अब उत्तर लिखेंगे ऋण 2 ऋण 1। ये बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है, ऐसा उत्तर लिखेंगे। अब अगला बिंदु कौन सा आता है, इसको देखते हैं। अगला बिंदु आ गया 2.5, ये 2.5 और ये ऋण 7। इस बिंदु को लेना, इसका तो हो गया, ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर आ रहे हैं 2.5 ऋण 7। ,5 और ऋण 7।
माने x अक्ष में 2.5, इसको लिख देता हूं मैं। ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसका मान x अक्ष पर है और इसका मान y अक्ष पर है। दोनों स्पष्ट हो गया। इसको हम ढूंढेंगे तो 2.5 x में ढूंढेंगे, ऋण 7 को ढूंढेंगे तो y अक्ष में ढूंढेंगे। स्पष्ट है ये? चलिए लेते हैं। ये ग्राफ पेपर मैंने फिर से ले लिया, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये x अक्ष में 2.5, ये x अक्ष में 2.5, ये 2.5 है। ये तो x अक्ष में 2.5 माने 2 से आगे वो धनात्मक है, तो ये धनात्मक दिशा है। x में 2, यहाँ पर ऋण लिखा नहीं है, ये इस ओर बढ़ते जाएंगे तो यह गया 2। 2 के बाद 5 लेकर आगे बढ़ेंगे, 5 लगे 2.5 मैंने 2 के बाद 5, ये 10 खंड है तो ये 5 लेकर आगे बढ़ जाइए तो ये बिंदु आएगा 2.5। और क्या कर रहे हैं, y अक्ष में ऋण 7, y अक्ष में ऋण 7। अब देख रहे हैं इसमें y अक्ष में ऋण 7 है। अब y अक्ष में चलेंगे हम। y अक्ष में खड़ी लकीर, y अक्ष में ऋण 7, तो अब यहाँ से ऋणात्मक है तो नीचे की ओर उतरेंगे हम, इस तरह से नीचे जाएंगे और ये कहाँ जाएगा, ऋण 7 तक। 5, 6, 7, यह आ गया 7। यहाँ शुरू करेंगे और 2.5 तक हम इस दिशा में चलिए तो ये हुआ 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2.5 यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर बिंदु जो है x अक्ष में यहाँ पर व्यक्त करता है ये हुआ। हाँ, इसका निर्देशांक लिख देता हूँ मैं, 2.5 और ऋण 7, ये बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब ये किस चतुर्थांश में है देख लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ माने चतुर्थांश। ये 2.5 है, इस दिशा में नीचे उतरते जाइए, ये नीचे ऐसे उतरेंगे आप, बनते जाएगा तो ये बिंदु जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बिंदु आ गया 2.5। तो उत्तर क्या लिखेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश। अब इस चित्र की सहायता से मान लो कहीं 50 बिंदु भी दिए हैं, 100 बिंदु भी दिए हैं, तो भी आप ढूंढ सकते हैं। आप इतना मैंने बता दिया, मैंने 2 बिंदु ढूंढ दिया। अगर और भी बिंदु लेना है तो आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। ये हमने विधि बताई, विधि का ज्ञान करा दिया मैंने, आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी बिंदु चतुर्थांश में कौन से चतुर्थांश में स्थित है, इस बात का जानकारी हमें मिल जाती है। इस तरह से हमें उत्तर क्या मिला, अब उत्तर लिखेंगे ऋण 2 ऋण 1, ये किस में आया है, ये तृतीय चतुर्थांश। और 2.5 ऋण 7, ये आया चतुर्थांश। ये उत्तर हुआ, आंसर इसमें स्थित है, ऐसा आप उत्तर लिख सकते हैं। तृतीय और चतुर्थ
हमें 2 उत्तर मिले, ये तृतीय हुआ और ये भाग चतुर्थ है। ये इस तरह से आपको कोई बिंदु दिए जाए तो उसका निर्धारण आप आसानी से कर सकते हैं। हम अगले वीडियो और लेंगे तो उसमें कुछ और बिंदु लेंगे, उसको भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिएगा। हमने इसमें वीडियो जो बना रहे हैं इसमें टाइम ज़्यादा और लग रहा है, लंबा हो जाएगा और हम 2-4 बिंदु और बता देंगे, लेकिन समय बहुत लग जाएगा, इसलिए हम वीडियो को छोटा कर रहे हैं। हम और वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप अलग से और कई बिंदु लेंगे तो उसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से। जब भी वीडियो बनेगा आप पढ़ते रहिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जीवन में उन्नति करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक ही बार करना पड़ता है ये। थैंक यू।